बेंगलुरु के शिवाजी नगर में लड़कियों के कदीम स्कूल व कॉलेज अंजुमन-ए इस्लामिया मदारिस-उन-निस्वान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोशिशें जारी, लेकिन किराएदारों को साथ देना जरूरी। जी हां, किराएदारों का साथ जरूरी। शिवाजी नगर के बीचों बीच मौजूद लड़कियों के कदीम तालीमी इदारे अंजुमन-ए इस्लामिया मदारिस-उन-निस्वान की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें जारी हैं। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, सैयद अशरफ व दीगर मिलजुल कर इस वक्फ इदारे की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने लड़कियों की तालीम की फिक्र करते हुए इस इदारे की बुनियाद डाली थी। कई हजार लड़कियां यहां से तालीम याफ्ता हुई हैं। मौजूदा दौर में चंद वजूहात की वजह से इस पुरानी इदारे की तरक्की मुतासिर हुई थी, लेकिन अब वजीफेयाब सरकारी ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर खालिद अहमद की निगरानी में इस इदारे को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए हैं। बहुत जल्द यहाँ की इमारत को रिनोवेट किया जाएगा। यहाँ ज़ेरे तालीम तालिबात की मदद के लिए कई साहब खैर अफराद अपना ताउन पेश कर रहे हैं। लोकसभा बेंगलुरु सेंट्रल कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान की जानिब से नोटबुक्स तकसीम किए जा रहे हैं। मस्जिद बेपारियां कमेटी की जानिब से स्कॉलरशिप तकसीम की जा रही है। आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने यहाँ कंप्यूटर लैब तामीर करने का भरोसा दिया है। इस इदारे के तहत 32 दुकानें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपये का माहाना किराया मौसूल हो रहा है, जबकि इदारे को चलाने के लिए टीचरों की तनख्वाहें व दीगर अखराजात के लिए माहाना 5 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। यहाँ पहली जमात से लेकर पीयूसी डिग्री तक की तालीम का इंतजाम है। कल यानी 10 जुलाई बरोज जुमेरात मदारिस-उन-निस्वान की लड़कियों में नोटबुक्स तकसीम किए गए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत ये तकरीब मुनक़द हुई। एजाज अली जोहरी, मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह, मुबीन मुनव्वर, मस्जिदें बेपारियां कमेटी के नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, ये अंजुमन मदारिस-उन-निस्वान जो है एक बहुत क़दीम इदारा शहर बेंगलोर का है। तकरीबन 125 साल इसके होने को आ रहे हैं। जिस तरीक़े से इसको आगे बढ़ना था ये नहीं बढ़ा। जब से हमारे एम.ए. खालिद साहब यहाँ केयर टेकर या एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, हम सब मिलके जो है इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं शिवाजी नगर के रिजवान अरशद, वो भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि इस इदारे को जो है अच्छी तरीके से लाना चाहिए, इसकी तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों के लिए एक क़दीम मदरसा है। मैं अपने बचपन में देखा करता था कि हमारे मोहल्लों में जो है एक बैलगाड़ी पर्दा बनकर आती थी और बच्चों को लाके यहाँ तालीम देते थे। उस ज़माने का इंस्टीट्यूशन है। यहाँ जो बिल्डिंग है, पहले क़दीम एक बिल्डिंग थी यहाँ पे। पहली बार जब रहमान खान साहब एमपी बने राज्यसभा के, उन्होंने 10 लाख रुपए का यहाँ ग्रांट दिया था, जिससे जो है 2 कमरे बने यहाँ पे। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ये बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग भी जो अब खस्ता हालत में है, ये ना, इसकी भी मरम्मत करने की चाहिए। हम किसी से बात किए हैं, उन्होंने इसको जो है एक मॉडर्न तरीके से इसकी मरम्मत करा के इसमें एक फेस लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसी तरीके से यहाँ पे जो है स्मार्ट क्लास लाना चाहते हैं। यहाँ पे बेहतरीन कंप्यूटर लैब, साइंस लैब वगैरह बनाने का। लेकिन हम देखते हैं कि जो किराएदार हैं यहाँ पे, जैसा आपने भी अपने खिताब में कहा कि उन्हें जो है सोचना चाहिए, उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए कि भाई इस यहाँ पर इसके लिए जो है फाइनेंशियल
जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हों? कि जब से एम खालिद साहब यहाँ के केयर टेकर बने हैं वो मुसलसल जो है किराएदारों से बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी किराया बाकी था तो आहिस्ता आहिस्ता किराए आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो किराएदार हैं वो उनकी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे और जो है इस इदारे की तरक्की के लिए जो है वो कुछ भी नहीं वक्त पे किराया दे देंगे काफ़ी। मैं समझता हूँ हो जाएगा। किराया भी काफ़ी कम है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। अरे किराया बहुत कम था तो कुछ ही साल पहले जो है यहाँ किराया बढ़ाया गया है। मज़ीद जो है ये अब जो किराया देना है वो ही आ जाए काफ़ी है। आहिस्ता उसके बाद जो है हालांकि चाहिए तो ये है कि यहाँ एक मास्टर प्लान बनाकर जो है यहाँ जो भी दुकानें हैं इसको डिमोलिश करके उनको नए तौर से एक कॉम्प्लेक्स बना के बसाना चाहिए। तो ये काम कौन करे? ये सबको करना है, कौम को इसमें इंटरेस्ट लेना है, वक्फ बोर्ड को इसमें इंटरेस्ट लेना है, लोकल एमएलए वो भी चाह रहे हैं कि इसका एक मास्टर प्लान बना के जो है इसको डेवलप किया जाए। यहाँ पे हॉस्टल बनाने के लिए ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रॉमिस किए, वादा किए हैं, वो भी इंशाअल्लाह है। उस सिलसिले में जो है रिजवान रशीद एमएलए ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से रब्ता में है। यहाँ इस इदारे का जो है बदकिस्मती से बीबीएमपी में खाता नहीं था। बीबीएमपी में रिजवान रशीद की मेहनत से जो है खाता भी हो गया और अप टू डेट टैक्स भी बन दिया है और उसके लिए आगे की कार्रवाई भी जारी है कि किस तरीके से इस इदारे की तरक्की हो। शुक्रिया। तो तरक्की के राह पर लेकर जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो शहर के बीचों बीच में है और इससे कितने फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ जो प्रॉपर्टी है ये हार्ट ऑफ द सिटी है, शिवाजी नगर एरिया में है और ये कम से कम जो है ना 1 एकड़ से ज़्यादा है। पीछे अभी इसमें एक आधा एकड़ के करीब ज़मीन खाली भी है। यहाँ जो है ना अच्छी सी इमारत बनना चाहिए स्कूल की। ये बहुत पुरानी हो गई है, ये पुरानी पीछे जो है ना पीछे से बंद लेके आके जो है ना इसको भी तोड़ के अच्छी सी इमारत बनाना चाहिए यहाँ। क्योंकि ये स्कूल जो है ना 100 से ज़्यादा साल पुरानी है और इस पुरानी में स्कूल में जो है ना लड़कियाँ तालीम पा रही हैं और इनकी सहूलत के लिए और अच्छी तरह से इंतज़ामात करने की यहाँ ज़रूरत है। और कुछ मुखीर हज़रात भी सामने आ रहे हैं, इसमें मदद करेंगे हमारी। हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छी सी यहाँ इमारत बने और हमारे बच्चियों की तालीम और अच्छी तरह से हो। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और आज तो हम लोगों ने यहाँ बच्चों के लिए बुक्स वग़ैरह, कापियाँ वग़ैरह का इंतज़ाम किया, ज्योमेट्री बॉक्स वग़ैरह का। और इनके वालिदैन को हम ये नहीं चाहते कि उन पे कोई बर्डन हो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों की मदद करें, बुक्स वग़ैरह के लिए, यूनिफॉर्म वग़ैरह के लिए और जूते वग़ैरह के लिए। ये सब हम अपने तरफ से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक इस लैब चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए। वो कंप्यूटर लैब के लिए भी इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर लैब भी यहाँ कायम हो और उसके लिए भी जो है ना हम लोग पूरी तरह से ताउन करेंगे। जितना मदद मेरे से भी होता मैं भी करूँगा और दूसरे भी मुखीर हजरात से भी बातचीत करके जो है ना इस स्कूल को जो है ना एक मॉडल स्कूल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। कितना बड़ा असासा है मिल्लत का? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है और वक्फ बोर्ड जो है जब वक्तन फ़वक्तन कमेटियाँ बनाती रहती हैं और ऐसे लोगों को कमेटी में डाल देती हैं जिसे ना एजुकेशन के बारे में मालूम रहता है ना स्कूल के बारे में मालूम रहता है। वो आते हैं, बैठते हैं, चले आते हैं, कोई भी ज़िंदगी में इसे इम्प्रूव करने का सोचा नहीं। तो इस बार उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने ये सोचा कि एक ऐसा इंसान यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बने या सदर बने जो अपनी पूरी काविशों से, कोशिशों से इस इदारे को संभाल सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने हमारे यहाँ के लोकल एमएलए से बात कर, यहाँ का ये बंद के नहीं थे, खाता नहीं बंद के थे, पूरा खाते का इंतज़ाम कैश 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का इंतज़ाम इन्होंने करा के वो बांध के अभी इसको खाता हुआ है।
अब यहाँ पर जो है इन्होंने ही खालिद साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना के बुला के यहाँ पर इम्प्रूव करने की पूरी नीयत रख के ये काम कर रहे हैं। जब से खालिद साहब आए हैं हम यहाँ आते हैं, वरना तो हमारा यहाँ आना कोई मकसद ही नहीं रहता, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में है, उनकी अलग कमेटियाँ रहती हैं, वो खुद चलाते रहते हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं, हमारी बात उनकी दिल में है कि भाई वो इम्प्रूव करें, इसलिए हम उनके साथ हैं और कोशिश में लगे हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पर एक अलग नमूना बनाएं। एक बहुत बड़े आदमी से बात हुई है, वो यहाँ पर बनाने के लिए कंप्लीट एक मास्टर प्लान के लिए भी कहा है, और सब हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश जारी है, जल्द से जल्द एक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारा स्कूल और कॉलेज है अंजुमन मदरसे उल निस्वान में। यहाँ पर 30 फुट दो दुकान से हमको भाड़ा सिर्फ 2 लाख आता है, लेकिन इधर का खर्च हमको 5 लाख महीना है। इधर के टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स आके 7 टीचर्स हैं, और जो मैनेजमेंट के तरफ से हैं 20 को 2 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। उनकी सैलरी हमको 3.5 लाख है, जबकि हमको आमदनी सिर्फ 2.5 लाख है। कहाँ से कहाँ तक की यहाँ तालीम है? कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ फर्स्ट से 10 तक है, पीयू और डिग्री है। फर्स्ट से 7 तक 140 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी एडमिशन्स जारी चल रहे हैं, का एग्जैक्ट फिगर अभी तो पता नहीं है। 8 to 10 भी अभी 150 बच्चे हैं, और पीयूसी में 35 और डिग्री में 50 बच्चे हैं। फीस और कितनी ली जाती है? प्राइमरी में 2,500, हाई स्कूल में 3,500 सालाना। पीयू डिग्री को 10,000 है, नेगोशिएबल है। बच्चे जैसा अपने रिक्वेस्ट करते हैं, अप एंड डाउन होता है एडमिशन में, ऐसा नहीं फिक्स रेट करके नहीं है। बच्चों को थोड़ा कंसेशन भी देते हैं, वक्त पड़ा तो ईयरली 10,000 का? ईयरली 10,000 है, डिपेंड्स कैसा बच्चे का ये है वैसा। मैनेजमेंट तो हमारे एम खालिद साहब और उबैदुल्लाह सर, वो सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को आज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स किया, इधर टीचर्स को भी फ्री राशन वाशन देते हैं बच्चों। उबैदुल्लाह सर की तरफ से, अंजुमन तरक्की की तरफ से बच्चों राशन देते हैं, और बच्चों को यहाँ फ्री लंच है, एग्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बनाना देते हैं। बच्चों का भी यहाँ अच्छी तरह से देखभाल करते हैं टीचर्स, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा बच्चों को बिहेव करके ये करते हैं। Normally I don't speak, but the way I have been utilized by Janab Ubaidullah Sahab, I should very frankly thank Mr. Ubaidullah Sahab for giving me this privilege and opportunity to be the caretaker of this very prestigious school. He has been very kind in showering praises and the efforts which have been made. I do not know how much I have worked, but nevertheless, sir, thank you very much. It's indeed a fact that we have been planning to bring this institution to the level of any private institution which is championing the cause of education. See, this thought process is not a big task. If a few of us can, with like-minded, can join hands and see that something very tangible, educative and purposeful comes through. Like what Mr. Ubaidullah said, 2 weeks back, we had a great personality who has visited, and he has already assured us that there will be a very good facelift of the school and also completion of the 4 classrooms which are still not totally completed. We have also initially talked about a very good computer lab and a well-equipped library. And when we have personalities like Mr. Ashraf Saab here, Mr. Ashraf Saab, I am drawing your attention
he is not an ordinary personality. He has been the personal secretary of VP Singh or Prime Minister. He has got tremendous contacts. Forget the contacts, he himself can donate a very well-equipped computer lab. If not, he can mobilize support through his contacts for a very well-equipped lab on par with any other advanced lab. I'm sure with your efforts, you'll be able to achieve. And Mr. Ibrahim Khan just came to see me. I invited him with a purpose to adorn the stage. Because last year, they gave us a scholarship of 80,000. So this time, I'm sure we will get a scholarship of 1 lakh from Veparia Mosque. They have very good funding. And I think when I gave over the administratorship, I left a balance of about 60 lakhs. And giving 1 lakh from what I had accumulated with my efforts, giving 1 lakh will not be a tall order, I'm sure. आप हमें खत लिखेंगे, आप सदर हैं, तो 1 लाख आपको देना कोई बड़ी बात नहीं है. I'm sure you will definitely accept our request, and soon after a letter comes from me, you will pass a resolution and issue a check immediately. We also heard Mohtama Warida Begum Sahaba, Jawahar Ali Sahab, Ashraf Sahab, Mubin Munawar Sahab, and of course, Ubeda Sahab. For the very motivation speech. It was just not motivation speech, but in addition, they gave encouragement to the women's education and brought to light the various women personalities who adorn not only the country but also the world. It's a very motivational and inspirational talk. I'm sure most of you would have digested what they have said and go with a determination that you will follow through and you will also make an image of yourself. I thank कि इस बार अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से आप तमाम बच्चों को जो है नोटबुक्स दी जा रही है. ये नोटबुक्स मंसूर अली खान जो राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन में यहाँ से उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से दी जा रही है. मैं आज उनको बुलाना चाह रहा था लेकिन वो केरला गए हुए हैं, इस वजह से वो नहीं आ सके. आपके जितने टीचर्स हैं उन्होंने जो स्टूडेंट्स को जिस क्लास के लिए जितनी नोटबुक्स की कितने चाहिए वो जो है खालिद साहब और खालिद साहब ने जो फहरिस्त दी है उसके हिसाब से हम जो है नोटबुक्स दे रहे हैं. और उसके साथ जो है ज्योमेट्री बॉक्स भी हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी दिए जा रहे हैं. जैसा कि मुझसे खबर कहा गया कि मदरसे निस्वान जो है 123 साल पुराना इदारा है. न जाने कितने हजार लाखों बच्चियां यहाँ से तालीम हासिल की होगी. मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ इस इदारे को. जैसा कि मुबीन मुनव्वर साहब ने कहा, बैलगाड़ी जो है हमारे मोहल्ले में आया करती थी और बच्चों को जो है पर्दे के साथ यहाँ लाकर पढ़ाया जाता था. आज माहौल बदल गया है. हमारे बच्चे जो है बिल्कुल पर्दे के साथ यहाँ आ रही है और तालीम हासिल कर रही है. जब से एम.ए. खालिद साहब ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, उनकी यही ख्वाहिश है और उनकी पूरी ये कोशिश है किसी भी तरीके से ये इदारा जो है बहुत आगे बढ़े. यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए. मैं यहाँ के तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है बच्चों को तालीम देती हैं और अखलाक सिखाती हैं दीनी माहौल के साथ. ये बहुत बड़ी बात है. हमारे एम.ए. खालिद साहब उनकी पूरी कोशिश है कि जिस माहौल में आप यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं
मुझे मालूम है आप थोड़ा ये हवा की ये है, मैं समझता हूँ खालिद साहब यहाँ जो है फैनें लगानी चाहिए। मैं देख रहा था तकरीबन 8 फैनों की जरूरत है। बच्चे जब भी यहाँ बैठते हैं इंशाल्लाह उन 8 फैनों का भी जो है हम इंतजाम करवाएंगे, क्योंकि खाली टीचर्स नहीं बल्कि पीछे जो है बच्चों को भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि खालिद साहब जो है मैं कह रहा था कि ये जो स्कूल है यहाँ की जो बिल्डिंग है, एक बड़ी शख्सियत को कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ बुलाया था, मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, उसके बाद एक अच्छे मौके पे जो है उसके लिए करेंगे। उनको कहा है कि ये बिल्डिंग की मरम्मत हो, यहाँ के दरीचे, यहाँ की जो डोर्स है उसको जो है मॉडर्न तरीके से लाया जाए, बच्चों को रोशनी हो, क्लास में बिल्डिंग में जो रिपेयर है उसकी पूरा इंतजाम करने के लिए जो है इमरान खालिद साहब, जबकि वो यहाँ पे नहीं थे, दिल्ली में थे, दिल्ली से मुझे फोन कर रहे थे कि क्या वो आर्किटेक्ट आए, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर आए क्या जो जिन्होंने प्रॉमिस किया था। तो इंशाल्लाह मैंने कल भी उनसे बात की है, दोबारा आज भी उनसे बात करूंगा कि जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ जो क्या माहौल बदल जाए, अच्छी बिल्डिंग हो। बदकिस्मत यह है हमारी यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल के एक ही जो है हेडेड टीचर है, बाकी के तमाम टीचरों को जो है मैनेजमेंट से तनख्वाह देनी पड़ती है। हाई स्कूल में भी 3-4 टीचर शायद कहते हैं ना, हाई स्कूल में हेडेड टीचर से हाई स्कूल 5 टीचर्स हैं। पीयूसी और डिग्री के लिए कोई भी नहीं है, सब जो है मैनेजमेंट की तरफ से जो है तनख्वाह देनी पड़ती है। खालिद साहब बहुत फिक्र करते हैं कि टीचरों की तनख्वाह कम है, उसको बढ़ाया जाए, लेकिन क्या करें हम, हमारे माशरे में जो है इतना शऊर नहीं है। जो लोग यहाँ जिनको अपनी किराए वगैरह वक्त पे देना है या बढ़ के देना है, बेचारे जो है उनकी सोच जो है जंग खा गई है, वो नहीं दे रहे हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के असातिज़ा को, और बड़ी जरूरत होती है मुझे जब ये टीचर्स जो है कोई ऐसा फोर्सफुल डिमांड नहीं करते बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं हमारे टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम बच्चों से, जैसा कि मेरे से कबल जिन्होंने कहा, हमारे गेस्टों ने आपको कहा कि आपको जिंदगी में कैसे, आपको चाहिए, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जो वालिदैन ये समझते हैं कि लड़का बड़ा होकर जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, लेकिन माँ बाप का साथ बुढ़ापे में वो उतना ज्यादा नहीं देता जो बच्चा देते हैं। तो लड़के और लड़कियों में कोई किस्म का जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बच्चियों को भी लड़कियों को भी तालीम में बहुत आगे ले जाना है। यही सोचकर हमारे बुजुर्गों ने 124 या 25 साल पहले इस इदारे का फाउंडेशन डाला है। हम चाहते हैं यहाँ के बच्चियां पढ़ लिख कर जो है कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर्स बने, अच्छे मुकाम हासिल करें। लड़की अगर तालीम हासिल कर लेती है तो एक घर के लिए पूरे खानदान को संभाल सकती है। अगर एक लड़की तालीम हासिल कर लेती है, एक लड़की अगर एजुकेटेड हो जाती है तो वो पूरे खानदान की एजुकेट करती है, क्योंकि लड़की औरत ही जो है किसी भी बच्चे का पहला मदरसा उसकी गोद होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ जिस डिसिप्लिन के साथ आप यहाँ बच्चियां आती हैं, यहाँ के जो माहौल है इसे और अच्छा करना, बेहतर करना जरूरी है। हमें खुशी होगी कि यहाँ की कोई बच्ची हमारे पास आए, ये कहे कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला चाहिए, या नीट में वो एग्जाम लिखने की कोशिश करे, या यहाँ की डिग्री की बच्ची जो है ये कोई BA कर रही है, कोई BCom कर रही